हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर सुपर फास्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको वर्णमाला परीक्षा अल्फाबेट टेस्ट में टाइप सेकंड बताने चल रहे हैं। टाइप सेकंड हमारा क्या है, वर्णमाला के क्रम अनुसार अक्षरों की स्थिति में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। ठीक है, इसमें क्या है कि वर्णमाला के क्रम अनुसार अक्षरों की स्थिति में परिवर्तन। जैसे क्या है कि वर्णमाला के क्रम क्या है, जैसे ए है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, डॉट डॉट डॉट, यहाँ एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। तो क्या है कि ये अंग्रेजी का वर्णमाला के क्रम अनुसार है। देखिए ए का स्थान हमारा 1 है, इसका 2 है, 3 है, 4 है, इसका 24 है, 25 है, 26 है। तो क्या है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार है। फिर कह रहा अक्षरों की स्थिति में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। आप क्या करेंगे, अक्षर के जो हमारे यहाँ ए है, ये सब क्या है, अक्षर है, तो इनका स्थान क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। जैसे ए का स्थान यहाँ हो जाएगा, जैसे यहाँ हम ले लेते हैं ए के स्थान पे यहाँ जेड ले लेते हैं, अब बी के स्थान पे एक्स ले लेते हैं, इस तरीके से। जैसे यहाँ सी हो गया, फिर यहाँ डी हो गया, तो हम क्या लिए यहाँ पे एक्स के स्थान पे क्या लिए हैं, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ वी हो जाएगा, यहाँ वाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, अक्षर के स्थान आप मतलब परिवर्तित कर दिए हैं। तो ये क्या है कि हमारा टाइप जो है इसी से संबंधित प्रश्न होंगे। तो हम आपको समझा दिए हैं कि ये टाइप सेकंड हमारा क्या है। जो प्रश्न दिया गया है, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, वंडरफुल शब्द के अक्षर के वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षर के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। ऑप्शन ए हमारा 1 है, ऑप्शन बी हमारा 2 है, ऑप्शन सी हमारा 3 है, ऑप्शन डी हमारा 4 है। अब देखिए इसका हम हल बताने चल रहे हैं। हल क्या है, ठीक है, देखिए ये क्या है कि शब्द क्या है हमारा, वंडरफुल, WONDERFUL। इस प्रश्न को करने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि जितने अक्षर दिए गए हैं उनका अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्या है कि उनका हमें स्थान ज्ञात करना बहुत जरूरी है। तो हम आपको कहेंगे कि आप सभी अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर है उनका स्थान क्रम के अनुसार याद कर लीजिए आप, तभी आपको इस प्रश्न को करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। देखिए जैसे यहाँ पे W का स्थान कितना है, 23 है, ठीक है, O का स्थान 15 है, N का स्थान 14 है, D का स्थान क्या है, 4 है, E का स्थान 5 है, R का स्थान 18 है, ठीक है, और F का स्थान कितना है, 6 है, U का स्थान 21 है, ठीक है, L का स्थान क्या है, 12, और L का स्थान क्या है, 12 है, ठीक है। इस तरीके से देखिए जो वर्णमाला के क्रम के अनुसार हम क्या करेंगे, इनकी जो है स्थान हम आपको बता दिए हैं कि किस अक्षर का स्थान कौन सा है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न का हल करने चल रहे हैं। तो क्या रहा है कि अब इसको क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार हम लिखेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले क्या है, यहाँ आ रहा है डी आ रहा है, क्योंकि डी का स्थान कितना है, 4 है, और 4 से नीचे कोई नहीं है, 3 हो गया, 2 हो गया, तो नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चाहे डी है, यहाँ हम लिखेंगे डी को। डी के बाद कौन सा है, ई है, क्योंकि ई का स्थान क्या है, 5 है। उसके स्थान देखिए यहाँ पे कौन सा, 6 एफ है, तो एफ हो जाएगा। उसके स्थान के बाद कौन सा, देखिए यहाँ पे देखिए कौन सा, यहाँ पे सबसे 12 है, तो 12 मतलब 12 है, तो 12 का स्थान कौन सा है, एल है, एल आ जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा है, यहाँ पे एन है, एन का स्थान कितना, 14 है, 14, यहाँ हो जाएगा एन, एन का स्थान कौन है, ओ है, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन सा है, आर है, यहां हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, देखिए यहाँ पे है 21 का स्थान कौन सा, यू है, उसके स्थान कौन सा, डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे जो यू है, उस जो हमारा शब्द दिया गया है उसमें स्थान हम जब यहाँ से शुरू से गिनते हैं तो कितने स्थान पे आ रहा है, 8वें स्थान पे आ रहा है। और यहाँ पे भी देखिए जब हम वर्णमाला के अनुसार क्रमबद्ध करने पर इसका यू का जो स्थान है तब पर भी ये क्या है, 8वें स्थान पे ही आ रहा है। तो जो एक अक्षर है उसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, वो क्या है, हमारा यू है। तो यू का स्थान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। एक अक्षर जो है उसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम टाइप सेकंड में दूसरा प्रश्न बताने चल रहे हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है,
फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वर्णमाला में है। यह प्रश्न जो है एसएससी मैट्रिक लेवल एग्जाम 2006 में आया है। देखिए इसका ऑप्शन ए है टी, ऑप्शन बी है एच, ऑप्शन सी है ए, ऑप्शन डी है ई। अब हम इस प्रश्न का हल बताने चल रहे हैं। हल ठीक है, देखिए हमारा शब्द क्या है, फादर है, FATHER। अब देखिए ये हमारा शब्द दिया गया है। अब हम जो अक्षर है इसमें उनका अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार देखेंगे कि इनका स्थान क्या है। देखिए एफ का स्थान कितना है 6, ए का स्थान 1, टी का स्थान 20, एच का स्थान 8, ई का स्थान 5, आर का स्थान 18। ठीक है, एफ का स्थान कितना है 6 है, ए का स्थान 1 है, टी का स्थान 20, एच का स्थान 8, ई का स्थान 5, आर का स्थान 18 है। देखिए इस तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इन अक्षरों का स्थान हो गया। अब हम क्या करेंगे, वर्णमाला के अनुसार हम लिखेंगे कि देखिए वर्णमाला के अनुसार हम क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो देखिए ये जो हमारा वर्णमाला शुरुआत होती है किससे शुरुआत है 1 2 3 से, अर्थात ए बी सी डी ई एफ जी इस तरीके से शुरुआत होता है हमारा वर्णमाला। तो देखिए जो यहाँ पे हमारा शब्द दिया गया है उसमें जो अक्षर है ई, उसका स्थान क्या है 5वां स्थान है। अब हम देखेंगे जब वर्णमाला वर्णमाला में इसका कौन सा स्थान है, वर्णमाला में भी इसका स्थान क्या है 5वां। देखिए ए बी सी डी ई, तो ई का स्थान क्या है 5वां स्थान ही वर्णमाला में भी है, जिस स्थान पे फादर में ई का स्थान है। तो इसमें आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आया होगा।